उस शख्स का जख्म तो ठीक हो गया था, लेकिन हर 2-3 घंटों में उसकी बीनाई चली जाती। क्या हुआ उस आदमी के साथ? वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ। उनकी आंख का पपोटा कट गया। उसकी एक आंख पर पर्दा था और दूसरी पर नहीं, जैसे मछली की आंख होती है। चंद दिनों में इनका जख्म ठीक हो गया, लेकिन परेशानी ये थी कि हर 2-3 घंटों के बाद आंख की बीनाई धुंधली हो जाती। डॉक्टर ने कहा कि हवा में मिट्टी के छोटे छोटे जर्रात होते हैं, वो आंख पर जम जाते हैं, इसलिए आपको बार बार आंख धोना पड़ेगी। चुनांचे इसे हर 2 घंटे बाद आंख धोना पड़ती। आप जानते हैं कि जब आदमी पानी में ज़्यादा देर नहाए या कपड़े या बर्तन धोए तो हाथ कैसे हो जाते हैं। इसी तरह जब वो बार बार आंख धोने लगे तो उनके रुखसार के ऊपर जख्म सा बन गया। इसके बाद पानी लगने से उन्हें जलन महसूस होने लगी। वो परेशान थे। डॉक्टरों को बताया कि ये तो वो कहने लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब इस शख्स की बेबसी का आलम तो देखो। आंख न धो तो बीनाई जाती रहे और आंख धो ले तो तकलीफ का बाइस हो। बेशक बीनाई हक़ ताला की तरफ से दी हुई अनगिनत नेमतों में से एक अजीम, नायाब और इंतहाई खूबसूरत नेमत है। इसकी बनावट उस खालिक के कुल की कुदरत का बेमिसाल नमूना है। आँखों के बगैर ये जहां और इसका जमाल सिवाय एक घुप अंधेरे के कुछ नहीं। बीनाई ना हो तो ना काबे की पहली निगाह की लज्जत और ना गुंबद खिजरा का कल्ब को तस्कीन और रूह को सुकून देने वाला मंजर कैसे महसूस करोगे। हाँ, ये बात सच है कि अल्लाह जिसको चाहे ये लज्जतें बगैर आँखों के भी अता कर सकते हैं। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उन आँखों के दुफेल जो अल्लाह ने आपको अता की है। आँख न सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया को देखने का ज़रिया है, बल्कि दिल और रूह की कैफियत का भी आईना होती है। कुरान और हदीस में निगाह की हिफाजत पर जोर दिया गया है, क्योंकि पाकीज़ा निगाह इंसान के बातिन को भी पाक करती है। आँखों के ज़रिए इंसान अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करता है, जो उसके ईमान को मजबूत बनाता है। लिहाजा आँखों का सही इस्तेमाल और उनकी हिफाजत एक मोमिन की जिम्मेदारी है, ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सके। अल्लाह का शुक्र अदा करे हर नेमत के लिए, और ख़ास तौर पर उस नूर के लिए जो इस जहां की रोशनाई को महसूस कराता है। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखना ना भूले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।